बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास फलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वकास साहब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल। और रात DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद मजीद बेहतर हो गए हैं। क्या तहरीके तालिबान दहशतगर्द हैं? इसमें कौन सी कोई शक व शुबा की बात है? उसको तो इंटरनेशनली जो है वो डिक्लेयर किया गया है दहशतगर्द तंजीम। तो फिर शफी जान जो है, जो तर्जुमान है, वो जवाब नहीं दे पाया इस बात का। उनसे पूछा गया तहरीके इंसाफ वालों से, क्या तहरीके तालिबान? उन्होंने कहा जी वो उसके अंदर कुछ फ्रेगमेंट हैं जो दहशतगर्दी करते हैं। उन्होंने नाम लिए, तो आगे से कह रहा है इस पर बात करेंगे तो लंबी बात जाएगी। आप बताएं कट इन शॉर्ट, क्या तहरीके इंसाफ फिर दहशतगर्द है? हाँ, ये बात देखें। अब असल बात जो है ना उसके ऊपर बात करें। देखें, तहरीके तालिबान के अंदर उन्होंने तो ये तो कह दिया कि उसके अंदर कुछ लोग दहशतगर्द हैं। अच्छा, वो बता दें कि जो नहीं है दहशतगर्द, वो बताएं ना कि वो कौन कौन से लोग हैं जो दहशतगर्द नहीं है। ये कैसे हो सकता है जनाब कि आप जो है अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात, मैं आपको थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड ले जाऊं। तहरीक इंसाफ कहती है कि जी बातचीत होनी चाहिए। DGISPR ने भी इसके ऊपर बात की बड़ी कि जी अगर बातचीत होनी चाहिए तो 2021 से हम बातचीत कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में क्या निकल रहा है। दूसरी बात यह है कि वो एक ऐसी तंजीम से बातचीत करना चाहते हैं जो डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल के वाकयात के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर जो है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को, हमारी फौज को निशाने बनाती है, बच्चों को चीथड़े उड़ा देती है, औरतों को जो है काट डालती है, बम धमाके करती है, उनके साथ वो तहरीके इंसाफ बात करना चाहती है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अच्छा, और ये जो हुकूमत है उससे वो बात नहीं करना चाहते। हुकूमत पे ज्यादा से ज्यादा जो इल्जाम है वो करप्शन का है ना, बैड गवर्नेंस का है। मान लिया, चलें ये बात तस्लीम कर लेते हैं कि जनाब बैड गवर्नेंस है, करप्शन है, बिल्कुल है, तो इनके साथ बात नहीं हो सकती, लेकिन दहशतगर्दों से बात हो सकती है। हुकूमत में कौन है जिसने जो है बच्चों के चीथड़े उड़ाए हैं? हुकूमत में कौन है जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है निशाना बनाया है, जो पाकिस्तान की रियासत को मानने से इनकार करते हैं? इनके साथ वो बात नहीं करना चाहते। देखें, बड़ा वाज़ेह है ये कि कोई और एजेंडा है, और फिर ये अपने ही लीडर के खिलाफ हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान के खिलाफ हैं। मैं आपको साबित करता हूं। इमरान खान जो है वो आपको याद होगा कि उन्होंने बकायदा दस्तखत किए थे जब जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी के सरबराह थे और उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान बनाया था। उस टाइम पे इमरान खान साहब जो थे उनकी मर्जी से नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था। फिर जब वो वजीर आजम बन गए तो फिर उन्होंने बतौर वजीर आजम जो है वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद, ऑपरेशन खैबर 1, ऑपरेशन खैबर 2 और दीगर ऑपरेशन जो है वो करवाए, और फौज को जो, जैसे DGISPR ने भी कहा कि वो जो है उस वक्त के आर्मी के सरबराह को कौम का बाप बताते रहे, और फिर बाद में उसी बाप को जो है मीर सादिक और मीर जाफर कहते रहे। अब आप मुझे ये बताइए कि तहरीक इंसाफ जो है वो पहले ये बताए कि क्या वो इमरान खान के खिलाफ है, क्योंकि इमरान खान तो ये कहता था कि हम तो ऑपरेशन करेंगे, और करवाए उन्होंने। और आज जो है इनको अचानक बातचीत याद आती है, तो फिर बातचीत जरूर करें। ये बता दें, गारंटी दे दें कि बातचीत जब ये करेंगे तो उस दौरान में किसी का जो है वो खून नहीं बहाया जाएगा। बातचीत के नतीजे में अगर कोई ऐसी जानी जाया होती है तो फिर वो FIR जो है वो उस शख्स के खिलाफ कट जाए। गारंटी दे दे कि हम जो है बात करेंगे, और बात करने के नतीजे के अंदर ये चीज निकलेगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि तहरीक इंसाफ ये बताए कि एजेंडा क्या है। बातचीत का एजेंडा मेरे सामने डिस्कस करें, आपके सामने डिस्कस करें, मीडिया के ऊपर डिस्कस करें, कौमी सलामती के इदारों के साथ डिस्कस करें। वो प्लान कहाँ है, वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे? ठीक। अच्छा सर, एक और सवाल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि DGISPR साहब ने कल जो कहा कि उनका जो अंदाज है ना वो थोड़ा मुझे बड़ा अच्छा लगने लग गया है, कि वो थोड़ा कैजुअल होने लग गया। जो आवाम को जुबान समझ आती है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझ आती है, उस जुबान में वो बोलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि ये देखें, इंडियन चैनल्स के एंकर्स और ये कह रहे हैं कि भारत और अफगानिस्तान मिलकर हमला करेगा, और फिर अगर आपने शौक पूरा करना है तो आ जाओ, ना शौक पूरा किया तो पैसे वापस, और तुम भी साथ आना। ये जो अंदाज एक अपनाया DGISPR ने, इस पर आपका क्या कमेंट है? कुछ लोग बड़े इसको नेगेटिवली देख रहे हैं विद इन द मीडिया एंड ऑल। लोगों ने तो नबी पैगंबरों को नहीं छोड़ा, अल्लाह माफी दे। ये तो बता दें,
जो लोग नेगेटिव कमेंट दे रहे हैं वो ये बताएं कि उन्होंने अपने बच्चों को भेजा है, वो अपने बच्चे जो है वो जहाज पे भेजे, उन्होंने जो है वो दहशतगर्दों से लड़ने के लिए भेजे हैं। आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि जनाब चलेंगे, बीएलए के साथ लड़ेंगे, लेकिन इस शर्त पे कि जब कासिम और सुलेमान मेरे साथ होंगे। अरसा दराज गुजर गया, अरसा दराज गुजर गया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, कासिम सुलेमान कहाँ हो मेरे प्यारो, आओ हम चलते हैं, DGI-SPR को छोड़ते हैं और खुद जाके हम जो है वो जहाद करेंगे इंशाल्लाह ताला। टीटीपी के खिलाफ करेंगे, हम बीएलए के खिलाफ करेंगे, मजीद ब्रिगेड के खिलाफ करेंगे। और सोहेल अफरीदी साहब, आप अपने भाई को भेजें, खुद चले मेरे साथ इंशाल्लाह ताला, हम दहशतगर्दों से लड़ेंगे जनाब। ये फौज को हम कहते हैं घर बैठो। देखें जो दहशतगर्दों ने अगर उसे हुकूमत दी हो, और अगर दहशतगर्दों ने हुकूमत दी हो तो फिर आप क्या करेंगे यार? एक बाप को छोड़कर दूसरे बाप से लड़ाई करवानी है आपकी। हाँ ये बात है। असल में देखे ना, पहले कौम का बाप बताते रहे और उसके बाद अपने ही बाप को मीर सादिक, मीर जाफर कहते रहे। तो पहले ये बताएं कि वो अपने बाप को कितना मानते हैं, ये बता दें। दूसरी बात ये है कि देखें, एक बात बड़ी अहम है, DGI-SPR जो है वो एक अवामी आदमी भी हैं और वो फौजी जरूर हैं, लेकिन याद रखें वो पाकिस्तानी हैं। और मुझे वो वक्त याद है कि जब DGI-SPR जो है वो जंग के दिनों में, पाक भारत जंग में, उसी दफ्तर के अंदर जमीन के ऊपर जो है मुसल्ला बिछा के लेट जाया करते थे 5 मिनट के लिए, जूते नहीं उतारे थे और फौजियों ने अपने जूतों में, और जनरल अहमद शरीफ ने पट्टियां बांध ली थी क्योंकि पांव के अंदर जो है वो छाले पड़ गए थे। किसी को ये बात नहीं मालूम तो मैं बता रहा हूं ये बात, ये हमारी फौज है। और फिर क्यों ना हो, वो एक मुजाहिद के बेटे हैं, सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, जो पाकिस्तान के एक अजीम साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने जो है इंडिया से माइग्रेट करके यहाँ आए थे, जो ठंडे पानी के अंदर जो है वो कहते हैं, आज भी वो इंटरव्यू मौजूद है, सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे पांव में आज भी वो दरिया की सर्दी मौजूद है, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अगर नारा तकबीर का नारा लगे तो गांव वापस आ जाना, और अगर वो औरतें और बच्चे अपने बच्चों के समेत दरिया में डूब जाएं, अगर वहां जो है वो कोई और नारा तकबीर के अलावा लगे, तो ये DGI-SPR उन्हीं मुजाहिद के बेटे हैं, ये बड़े जबरदस्त आदमी हैं। अच्छा, लास्ट में सर ये मुझे बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप क्या अल्टीमेटम समझते हैं कि अब जो दहशतगर्दी करेगा, जो सहूलतकारी करेगा, उसके लिए पाकिस्तान में जीना तंग हो जाएगा? और अफगानिस्तान का फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैं तो ये अक्सर बात करता हूं कि 10 मिनट में पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कब्जा कर सकता है, मगर वो इस तरह का इकदाम पाकिस्तान करना नहीं चाहता। ये ना हो कि मुदोरों की तरह यहाँ पर सरप्रस्त जो अफगानिस्तान के TTA के हैं, वो किसी दिन इस्लामाबाद की या डयाला जेल की किसी कोठरी में बंद हुए। देखें, जहां तक मैं ये समझता हूं कि मुस्तकबिल क्या है, देखें 2026 के अंदर आर्मी की पॉलिसी जो है वो लोगों पे वाज़े करनी थी, बताना था कि हम गैर मुतज़ल्ज़ल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे हमें दुनिया से सपोर्ट आए ना आए, कि चाहे सियासत इस तरफ जाए या उस तरफ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि फौज कमिटेड है। खैबर पख्तूनख्वा के लिए, बलूचिस्तान के लिए, पंजाब से फौजी जा रहे हैं, बलूचिस्तान से जाते हैं, सिंध से जाते हैं, कश्मीर से जाते हैं, गिलगित बल्तिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से जाते हैं। हम एक हैं, एक मिल्लत है, एक कौम है और अल्हम्दुलिल्लाह एक रहेंगे। ऐसी की तैसी किसी की कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। जहां तक ताल्लुक है 2026 की अंदर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ा वाज़े क्लियर बता दिया गया। अफगानिस्तान का जहां तक ताल्लुक है, अफगानिस्तान तो मेरे ख्याल में बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। अफगानिस्तान के ऊपर एक नाजायज हुकूमत मुसल्लत है, जो लोगों के हकूक को सल्ब कर रही है, लोगों के हकूक को ऊपर डाका डाल रही है, भारत से गठजोड़ करके पैसे अपनी जेब में डाल रही है और अफगान कौम के दिल में पाकिस्तान के खिलाफ नफरतें पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रही है। उसमें हैं चंद लोग, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अभी भी अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जो पाकिस्तान के एहसानमंद हैं, जिनके बच्चे पाकिस्तान में पैदा हुए, जिनके कारोबार पाकिस्तान के अंदर चले, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो है वो खाया पिया, नमक खाया। और उनमें से चंद लोग हैं जो मेरे ख्याल में अब भारत के चुंगल में फंस गए हैं, लेकिन ये सुबह के भूले हैं। इंशाल्लाह साल 2026 के वक्त में आप देखेंगे
इंशाल्लाह पाकिस्तान को कलीदी कामयाबियां मिलेंगी और वहां जो एक नाजायज हुकूमत है मुसल्लत लोगों के ऊपर, उससे उनको छुटकारा मिलेगा इंशाल्लाह जल्द, क्योंकि ये उनकी तर्जुमानी नहीं कर रहे। बुत शिकनों की औलाद थे, बुत परस्तों के पैरों में बैठने के लिए वो पैदा नहीं हुए थे। अहमद शाह अब्दाली, कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे नामवर लोग जो थे वो उन्होंने बुत शिकन पैदा किए थे, और फिर मुल्ला उमर जो थे वो खुद बुत शिकन थे बामियान के अंदर। आज वो उसी बामियान के अंदर जो है वो अमीर मुत्तकी जो है वो उसके मुजस्मे के साए तले बैठा है। कुछ तो शर्म कर लो। हाँ, बुत शिकन के बेटे बुत परस्त बन गए, यानी जिन्होंने ला दीनी के खिलाफ जिहाद किया, आज वो ला इल्मों और ला दीनियों के पांव में पड़े हुए हैं और बुत परस्तों की पूजा कर रहे हैं। ये बड़ा अलमी है सर। जी जी बिल्कुल। अलामा का शेर है कि तायर लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, आपने जाना भी, आप एक इवेंट पे बैठे हुए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, और इस शेर के साथ ही इख्तिताम इस पॉडकास्ट का करते हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।